प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पहले से ज्ञात था कि आज 30 तारीख को आप सभी का यूपी टेट का एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। विद्यालय भी शो करने लगेगा, कहाँ पर किस बच्चे का पेपर है ये भी पता चल जाएगा। और आज ही से आप अपने पेपर की तैयारी जाने के लिए कर लें कि आप किस प्रकार से जाएंगे। वैसे पेपर तो बहुत दूर दूर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए था। एक ज़िला के बाद दूसरे ज़िला में देना चाहिए था, लेकिन रही बात अब पेपर है आप सभी का तो देना पड़ेगा ही, क्योंकि ज़िंदगी की बात है ना। ज़िंदगी का सवाल है, कहते नहीं जिंदगी की बात है तो जिंदगी का बात है तो पेपर देवे के परी है कि ना। वो चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पेपर हुए तो जाए के पड़ी। अगर ये कहा कि हमार पेपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दे देबा तो हम ना जाए चाहत बाड़ी तो ना दे। हमारा पेपर दूसरी बार करवाई तो आयोग ऐसा कहियो नहीं करवाता है। आयोग ऐसा कभी नहीं करता है। जहां पेपर आपका सेट हो गया है, एक दो जिला के बाद दे दिया है। तो प्यारे साथियों, आप सभी का एडमिट कार्ड जारी हो गया है और पेपर 2, 3 और 4 तारीख को 3 दिन होना सुनिश्चित हुआ है। और इसमें जिसका भी पेपर जिस समय है, पेपर देने जाने से पहले यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि पेपर में हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाता है। और खास करके हम OMR सीट में ही गड़बड़ी करते हैं। हम नहीं जान पाते हैं कि OMR सीट में कैसे क्या भरा जाए। तो ध्यान रहे, इन सारी चीज़ों को जानकारी है ना अपने अंदर रखने से पहले यह 15-20 मिनट का वीडियो जरूर देख कर जाएंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना होने पाए। ध्यान रहे, है ना, क्योंकि भैया जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, एक बार 2 बार मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते हैं। इसलिए यह वीडियो को अच्छे से देख लेना, तब जाकर पेपर देने जाना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास मैंने शॉर्टकट में कुछ चीज़ें लिखी दी हैं कि प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। अभी मैं व्याख्या दे रहा हूं तो प्रवेश पत्र का एक फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। ID प्रूफ आपके पास हो, ID प्रूफ हो मतलब वोटर ID, पैन कार्ड है कि नहीं, या फिर ड्राइवरी लाइसेंस हो। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको बस इतना समझिए, ID प्रूफ का मतलब वह पहचान पत्र है ना, जिस पर आपका फोटो अच्छे से छपा हो और अच्छे से आपकी पहचान हो पाए। और 2 ब्लैक है कि नहीं ब्लू बॉल पेन ले लें, ताकि कभी एक हथियार है कि नहीं युद्ध करने जा रहे हैं तो दोनों तरफ हथियार टांग कर जाना है ना, ताकि कभी भी एक हथियार फेल हो तो दूसरा हथियार काम करे। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में यदि हथियार ही ना हो हमारे पास तो हम मार कैसे करेंगे। और ध्यान रहे, ब्लैक पेन में से ब्लैक पेन सबसे अच्छा सुटेबल होता है। और ध्यान रहे, आप कह दीजिएगा भैया हमें गोला करने वाला पेन दीजिए, तो आप वो मोटा वाला गोला वाला पेन दे देगा। और फोटो ले लीजिएगा। वैसे इस अभी मैं एडमिट कार्ड के नीचे जो है कि नहीं कुछ जरूरी है सावधानी, कुछ जरूरी बातें दी गई हूँ, उसमें बता रहा है कि भैया 3 फोटो जरूर लेके आइएगा अपना पासपोर्ट साइज का। और ध्यान रहे, अलग से कोई फोटो मत ले जाना, जो एडमिट कार्ड में लगा है उसी टाइप का उसी फोटो। और पानी पीने की बात करें तो गर्मी है तो पारदर्शी बॉटल है कि नहीं बिस्लेरी का, या जो भी आपके पास बन पड़े जो पारदर्शी हो उसे ले लें। बाकी सारी चीज़ें ले लें, ये सब लाना एकदम अनिवार्य होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। पानी अगर नहीं पी पाए, अगर आप घुन है कि नहीं, पानी नहीं पीना चाहते तो कोई बात नहीं, पानी का बोतल बिल्कुल मत ले आइएगा। बाकी ये सारी चीज़ें। और देखिए यहाँ पर एक बैग भी रखा गया है, पारदर्शी बैग अगर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ ना ले जाएं। चलिए आइए हम आपको फॉर्म भरने के आदि सारी चीज़ों के सही तरीके कैसे क्या भरा जाएगा। तो देखिए, इसमें कुछ लोगों का पेपर है कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनका पेपर सुबह भी है और शाम भी है। तो मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले वैसे तो यहाँ पर 2 एडमिट कार्ड है, एक सुबह का है और एक शाम का है, बात समझ रहे हैं। तो पहले मैं सुबह वाले के बारे में चर्चा करूं। देखो भैया, सुबह के बारे में चर्चा करना है तो यहाँ पर जो भी लिखा गया है जरा ध्यान से देखना,
जरा ध्यान से देखना, तो यहाँ पर आपका पंजीकरण आईडी होगा, समझ गए, और यहाँ रोल नंबर होगा। रोल नंबर बहुत अच्छे से ध्यान देना, और आपका अभ्यर्थी का नाम है, पति का नाम या पिता का नाम है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो दिया ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ना है ना, आदि सारी चीजें। देखिए यहाँ पर केंद्र का कोड है ना, केंद्र का कोड अच्छे से देखना है आपको, ध्यान से केंद्र का कोड अच्छे से ध्यान से देखना है ना, केंद्र का नाम, केंद्र का पता, आदि सारी चीजें, क्योंकि इसी पते पर आप तो पेपर देने जाएंगे। और आपका हाँ जरूरी चीज आपके सामने जो है वो है आपका पेपर, पहला पेपर जो है वो किसका भैया, अपर प्राइमरी यानी जूनियर लेवल का, यानी 6 to 8 वाला पेपर है। और इस पेपर में आपको 9:30 बजे से 12 बजे तक का पेपर है, यानी 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा का पेपर है। और इस 2.5 घंटा के पेपर में ऐसा नहीं कि 9:30 बजे पहुंच जाएं, आपको पहुंचना है 7:15 बजे है, क्योंकि भैया 8:45 बजे गेट बंद हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। गेट कितने बजे बंद हो जाएगा? 8:45 बजे गेट बंद हो जाएगा, है कि नहीं। और ध्यान देना, एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, जो भी आपका हस्ताक्षर बने, जैसा भी बनाए आप बनाइएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होता है कि नहीं, उसका सिग्नेचर होता है। यहाँ आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं, एडमिट कार्ड में इतना आपको काम कर लेना है। और देखिए सेकंड वाला अगर मैं बात करूं, सेकंड वाला प्राइमरी लेवल का पेपर का है, बात समझ गए ना। सेकंड वाला प्राइमरी लेवल का पेपर का है ना, जो बीटीसी किए हैं यानी डीएलएड किए हैं उनके लिए है। और डीएलएड में भी वही सारी चीजें होंगी, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि आपका टाइमिंग क्या है भैया, 2 बजे से 2:30 बजे से 5 बजे तक का पेपर। क्या टाइमिंग है आपका? 2:30 बजे से 5 बजे का पेपर है, इतनी बात समझना है। 2:30 बजे से 5 बजे का पेपर है, ये ध्यान दो, 2:30 बजे से 5 बजे। लेकिन पहुंचना आपको कब है? 12:15 बजे, 12:15 PM पर पहुंच जाना है। और 1:45 तक गेट बंद हो जाएगा, इसके बाद एंट्री नहीं होगी आपकी। यानी ध्यान रहे, 12:15 से 1:45 के बीच यदि आप पहुंच गए तो आपकी एंट्री होगी, वरना नहीं होगी। यहाँ भी आदि सारी चीजें देखनी है, ध्यान में रखना है, सेंटर कोड आदि सारी चीजें। अब देखिए जो इंस्ट्रक्शन आपके पेपर में यानी वहां पर दिया गया है, यानी जब आप एडमिट कार्ड लोड करते हैं तो एडमिट कार्ड में तो केवल ये वाला लोड करते हैं। आप कौन सा लोड करते हैं? केवल ये वाला लोड करते हैं कि नहीं। ये वाला आप जो है लोड तो सब होता है, लेकिन आप कंप्यूटर महोदय से जाते हैं जब ऑनलाइन सेंटर की दुकान पर, तो कहते हैं भैया मेरा एडमिट कार्ड निकाल दो। तो ये एडमिट कार्ड वो कैसा निकाल कर देता है? ऐसा ही कुछ निकाल कर देता है। एडमिट कार्ड ऐसा ही कुछ निकाल कर दे देगा आपको, है कि नहीं। ऐसा ही तो कुछ देगा एडमिट कार्ड निकाल कर, क्यों भैया, बात समझ गए। ऐसा ही एडमिट कार्ड निकाल कर दे देगा। तो एडमिट कार्ड ये निकाल कर आप लेकर जाओगे, है कि नहीं, ले जाओगे। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी चीजें आप पढ़ कर जाओ। अब पढ़ कर जाओ, पढ़ोगे तो है नहीं अपने मन से। मैं सारी चीजें आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो कह रहा परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी जब परीक्षा आपकी स्टार्ट होगी तो उसके 45 मिनट पहले ही आपका क्या कर दिया गया? प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले आपका क्या कर दिया जाएगा भैया? प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। बात समझ गए ना। परीक्षा स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले जो है प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अर्थात प्रथम पाली का प्रवेश द्वार 8:15 बजे 8:45 बजे तक, द्वितीय पाली का प्रवेश द्वार जो है 1:45 तक बंद कर दिया जाएगा। अब ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि टाइम से पहुंचे, है ना। और इसके बाद अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा, यानी भगा दिया जाएगा। बात समझ गए, यानी आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। फिर देखो कह रहा है आपके आवेदन पत्र में दी गई अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा, है ना, नहीं की गई है। आपने भरा है जो, उसी के आधार पर आपको टेट की परीक्षा देने के लिए अधिकारी कर दिया गया है। और कोई आयोग ये आपके जांच नहीं कर रहा है कि आप बीटीसी किए हैं कि डीएलएड किए हैं कि बीएड किए हैं। ऐसे में जांच करने नहीं आ रहा, लेकिन बस आपने जो भरा है उसी के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। अतः विज्ञापन में वर्णित अर्हता पात्रता को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आप पूर्णतः पात्र हैं कि नहीं हैं। आप यदि बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, या बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, या बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में है, कंप्लीट कर चुके हैं, तब पात्र है कि नहीं, या और केवल उसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित हो। यदि आयोग द्वारा जांच किया जाएगा, है ना, या फिर, है ना, या अयोग्य पाया गया, तो ऐसे में आपका ये अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आया।
आदि सारी चीजें। तो भैया एकदम समझ लो कि आप अगर उस योग्य हैं पेपर देने लायक तभी आप पेपर देने जाएं, वरना पेपर देने जाने की जरूरत ना है, अपना टाइम खराब करने की जरूरत ना है, टाइम खराब करने की जरूरत बिल्कुल ना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है। अगला देखेंगे क्या कहता है, सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 3 फोटो, ध्यान रहे, एवं एक पहचान पत्र जैसे ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड की मूल प्रति, यानी मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना। आपको क्या लेके जाना भैया? ओरिजिनल चीज लेकर जाना है, फर्जी वाला का काम नहीं कि फोटोकॉपी लेकर चले गए, है ना, ओरिजिनल लेकर जाना है। तब आपको क्या कर दिया जाएगा भैया, ऐसे में मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, मांगा जाता है, बात समझ रहे ना, आदि सारी चीजें, है ना। अब देखिए वहां प्रवेश पत्र पर जब ई-केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित या संदेश दिखाई दे, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर सत्यापन हेतु मूल आधार कार्ड, है कि नहीं, मूल आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो भैया आधार कार्ड आपके पास होगा कि नहीं, वही क्या है, बेस्ट है, आधार कार्ड बेस्ट है, आप लिए रहिएगा। अगर आधार कार्डों पे, है ना, आधार कार्ड पे यदि फोटो संशोधन नहीं हुआ है कि नहीं, बहुत पुराना फोटो आपके पास आधार कार्ड पे की पहचान में नहीं आ रहा, तो दूसरी आईडी भी एक जरूर ले लीजिएगा, वरना जरूर पेपर में भगा दिया जाएगा, यानी पेपर नहीं देने पाओगे, भगा दिए जाओगे, तो ध्यान रहे। अच्छा फिर देखो क्या रहा है, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए अपने साथ अवश्य लेकर आएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठवा नहीं दे। जैसे जो प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड किया है कंप्यूटर पे जाके निकलवा लो, वरना परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है, बात समझ रहे हैं। अब ध्यान दो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई दंड, यानी जो माइनस मार्किंग होता है, ऋणात्मक है कि नहीं, ऋणात्मक नंबर काट लिए जाते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं आपके टेट की परीक्षा में होता है। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो ऐसे में क्या है, उसका पूरा उत्तर गलत माना जाएगा, बात समझ रहे हैं। अब देखो जैसे मैं कह दूं, आपके पास जब ओएमआर सीट होती है, क्या होती है भैया, ओएमआर सीट होती है, ओएमआर सीट होती है कि नहीं होती है, ऐसे कुछ ओएमआर सीट होती है कि नहीं होती है, होती है कि नहीं, बोलो, ओएमआर सीट होती है ऐसी कुछ। और जब ये ओएमआर सीट होती है तो इस ओएमआर सीट में क्या करते हैं, मान लो यहाँ अनुक्रमांक रोल नंबर वाला दिया है, तो ऐसे मान लो तो 2 गोल आप कर दिए, क्या कर दिए भैया, 2 गोल, 2 गोला 3 गोला कर दिए, हाँ गलती से, तो ऐसे में ये पूरा क्वेश्चन ही क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, गलत कर दिया जाएगा। यह सारी बातें आपको ध्यान करके, है ना, सुनिश्चित करके बैठना पेपर में। देख लो मैंने कहा ना, इसको पूरा वीडियो देखकर तब जाओ पेपर देने, क्योंकि तब जाके कोई समझ आपकी होगी। फिर देखो कह रहा अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अपना क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड कार्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो, है ना, काली स्याही, बाल पेन पॉइंट, है कि नहीं, बाल पॉइंट पेन लेकर अभ्यर्थी काले बाल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का स्याही वाला, जैसे वो नींबू वाला पेन, स्याही वाला पेन बिल्कुल मत लेकर आना, है कि नहीं तो वरना आप करोगे तो इसका भुगतान आप ही करोगे, कॉपी आपकी जांची नहीं जाएगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे आदि सारी चीजें दी गई हैं, बात समझ रहे हैं ना। कह रहा अभ्यर्थी को किसी तरह का मोबाइल फोन, टैबलेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, एयरफोन, किसी भी तरह का हाथ घड़ी, एटीएम कार्ड, कोई विद्युत सामग्री जो धातु से बनी है, कान में लगी कोई किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी साड़ियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र, है ना, रूल्स लेकर परीक्षा केंद्र में भीतर जाने की अनुमति नहीं है, नहीं जाने दिया जाएगा। ये सब लेकर जाओगे तो, बात समझ गए ना। और परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमान्य है। उपरोक्त बिंदु 6.1 में बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर देना है। हालांकि इन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी। किसी भी यदि कोई सामान खो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आयोग को नहीं होगी। भैया एक हमारे मित्र थे, है कि नहीं, अभी हाल ही में पेपर देने गए थे नेट का, है ना, बता रहे थे भैया सीकड़ पहने थे, चैन सोने की, कह रहे भैया जब खरीदे थे तब 1.5 लाख की थी, गलती से ले जाने नहीं दे रहा था, तो ले जाने नहीं दे रहा था, तब क्या करे भैया, कागज का एक गए बाहर से एक कागज लिए और कागज में पहले उसको लपेटे, उसके बाद उसको पन्नी में करके मोबाइल आदि सारी चीजें ले जाकर जमा किए। बताओ 1.5 लाख की आज के 2-3 साल पहले में थी, आज तो हो गई होगी 3 लाख की, है कि नहीं। कहें बहुत बड़ा धोखा हुआ जो हम पहन के चले गए। हम के भैया तब क्या कर सकते हो, ऐसे में अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बहुत बड़ा महिलाएं बहुत ज्यादा गहना
वना पहन के बिल्कुल ना जाए, हल्का फुल्का पहन के जाएं, वो भी आजकल तो 150 का चलने लगा है, हो सके तो उसे पहन कर जाएं ताकि खो भी जाए तो कोई समस्या ना हो, है कि नहीं, ताकि है ना ज्यादा दर्द ना हो, ऐसे में ध्यान रहे। ये सारी बातें ध्यान करके चलोगे तब मजा आएगा, है कि नहीं, तब पेपर देने जाओगे। जानते हो ऐसा क्या होता, अभी आप महंगा सामान पहन लो या महंगी चीज ले लो, और अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो पूरा पेपर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मेरा खो ना जाए, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में भैया कोई फालतू की चीज, फर्जी की चीज आपको लेके जानी नहीं है। परीक्षा के अंदर, सेंटर के अंदर कोई चीज नहीं लेके जाना है। तो बस जाएगा क्या, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बस आपका दिमाग जाएगा, है कि नहीं। जो कपड़ा वपड़ा पहने रहेंगे, और कपड़े में ज्यादा चैन वैन बटन वटन लोहे की ना लगी हो, सिंपल कपड़ा पहन के जाना है, तब आपको पेपर देने दिया जाएगा, वरना फिर से भगा दिया जाएगा। समझ गए ना, डांट के भगा देते हैं, कहते जाओ बाहर, है ना। तो ये बातें ध्यान में आई, आपको समझ में आई। तो ऐसे में भैया और भी कुछ बातें उसको समझते हैं, समझ गए। अब बताओ समझ में आ रहा है। कह रहा यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा के दौरान नकल से संबंधित कोई सामग्रियां पा गए, नकलिया उकलिया करते समय अगर पा गया कोई कागज वोगज, तो ना उसे केवल परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा, बल्कि आयोग की आगामी परीक्षाओं चयन प्रक्रियाओं से भी वंचित है कि नहीं किया जा सकता है। यानी उसका कैरियर वह खत्म कर दिया जाएगा, कहने का मतलब ये है। बात समझ रहे हैं। उपयोग नकल करने के लिए किया गया हो या नहीं, अगर नकल करने के लिए रख रहे हैं या नहीं रखे, तब वो परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम आधे घंटे में परीक्षा केंद्र के बाहर जाना नहीं है। आधा घंटा का पहले जो करना है, नंबर 1 नंबर 2 आदि सारी चीजें कर लो, और नहीं तो पेपर जब स्टार्ट होना है उसके आधे घंटे पहले परीक्षा के बाहर नहीं जाना दिया जाएगा। चाहे आप जो मन करे सो कर दो वहीं क्लास में। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। आदि साहब भैया मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, कोनो गलती तो नहीं कर रहा हूँ, एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, ये मर्जी आपकी है, समझ लो सोच लो। अगर प्रश्न पुस्तिका और उत्तर प्राप्त होने पर उन्हें ध्यानपूर्वक जांच ले। यदि प्रश्न पुस्तिका का कोई पृष्ठ गायब हो, हाँ जब कॉपी आपको मिल जाए, है कि नहीं, जो बुकलेट मिल जाए और एमआर शीट मिल जाए, आदि सारी चीजें मिल जाए, तो पहले उसको बढ़िया से जांच लो कि उसमें कोनो पेज गायब वोयब तो नहीं है, कोनो पेज गायब वोयब तो नहीं है। अगर पेज गायब होगा, है कि नहीं, क्षतिग्रस्त हो, तो तुरंत अंतरिक्षक यानी जो निरीक्षक महोदय हैं उन्हें सूचित करें और प्रश्न पुस्तिका उत्तर प्राप्तांक वापस करके नया प्राप्त कर ले। हो सकता है मशीन है, पैकिंग करते समय गड़बड़ी हो गई हो, तो सारी चीजें पहले से जांच लो, नहीं तो वन्यथा बाद में दिया नहीं जाएगा आपको। कह रहा उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को, है कि नहीं, व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, ब्लेड का खुरचे ना, रबर का प्रयोग ना करें, आदि का प्रतिबंध है, ये सब नहीं करेंगे, है कि नहीं। यदि उत्तर पत्रक में गोले सहित, है ना, गोलों को सही से काला नहीं किया जाएगा तो भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरी जारी है मानी जाएगी और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, है ना, और इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार हो। अब ये कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा दूं। जैसे आप काला बॉल पेन ले गए, काला बॉल पेन ले गए कि नहीं ले गए, और आपको क्या है, गोला भरना है, तो आप ऐसे गोला नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। पूरा ऐसे घुमाओ और पूरा गोला कर दो ताकि ये दिखे ना, क्योंकि जो एमआर मशीन होती है ना, वो ऐसे लाइट प्रकाश डालती है, प्रकाश, अगर उसे जरा सा भी प्रकाश प्रवेश करना, सफेद दिखाई दिया, तब ये आपका मानेगा नहीं वो। अगर यहाँ पर उसे पूरा काला दिखाई दिया, तभी वो क्या करेगा, इसको एमआर शीट के रूप में मानेगा, यानी आंसर के रूप में मानेगा, वरना क्या हो जाएगा। और अगर एक से ज्यादा भी दिखा तब भी वो गलत कर देता है, यानी छोड़ देता है। ये सारी बातें समझ कर चलो। अभी मैं लास्ट में बताता हूं आदि सारी चीजें। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। अभी देखो आगे आ रही सारी चीजें दे रही, क्या दे रहा। हाँ भैया, परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रक की प्रतियों को अभ्यर्थी स्वयं अलग नहीं करेंगे। अभ्यर्थी को सभी पत्रक जुड़ी हुई स्थिति में अंतरिक्षक को सौंपनी है। अंतरिक्षक उत्तर पत्रकों को गणना करने के बाद तीनों प्रतियों को अलग अलग करके एक अभ्यर्थी की प्रति होगी। अभ्यर्थी को तब तक अपनी सीट पर बैठे रहना, उठना नहीं, भागना नहीं, है कि नहीं। इस परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी को अपने साथ अपनी उत्तर पत्रक की प्रति और प्रश्न पुस्तिका जो है ले जानी है कि नहीं। यानी जो कहते हैं भैया बुकलेट, है कि नहीं, बुकलेट वो आपको मिलेगी घर ले जाने के लिए। इतनी बात समझ में आया? बुकलेट आपको घर ले जाने के लिए मिलेगी, है ना। अभ्यर्थी अपने पीने के लिए पारदर्शी पानी का बोतल ला सकता है, अगर नहीं लाएगा तो विद्यालय में रहते हैं, है कि नहीं, फोरमैन, चपरासी आदि सभी लोग रहते हैं पानी उनी पिलाने के लिए। भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल तो सुविधाएं हो गई है
है ना। और एक बात और ध्यान दीजिए, खास करके आपको ध्यान देना है कि वे दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं तो अपने साथ श्रुत लेखन, है ना, श्रुत लेखन यानी एक कहते भैया है कि नहीं रनर ला सकते हैं, लेकिन आयोग द्वारा उन्हें कोई यात्रा भत्ता प्रदान नहीं आया ना, भाड़ा वाड़ा नहीं दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थी ने श्रुत लेखन एवं प्रतिपूरक समय की मांग की है या केवल प्रतिपूरक समय की मांग की है, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार 20 मिनट प्रति घंटा प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी श्रुत लेखन आदि सारी चीजें, इसका कहने का मतलब आप ये समझिए कि यदि आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता के आधार पर आपको 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से समय अधिक दिया जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, आदि सारी चीजें, यह बात क्लियर हो गया कि नहीं। और आईडी जरूर आपको ले आना है, जहां आपका है कि नहीं, जहां विकलांगता सर्टिफिकेट है कि नहीं, दिव्यांगता सर्टिफिकेट है, वह जरूर आपको लेकर आना होगा, उसकी फोटोकॉपी भी लेकर आनी होगी, आदि सारी चीजें। बात समझ रहे हैं ना, आदि सारी चीजें। अब बात आती है कि ओएमआर सीट को हम कैसे भरें सर। तो देखो भैया ध्यान दो, अब बहुत सारी बातें हैं, इसमें कोई मतलब ना है कि नहीं। हाँ, एक चीज और देख लो, यहाँ अगर आप नकल करते पकड़े गए, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, है ना। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों का निवारण अधिनियम 2024 में नियम कानून बनाया गया। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2024 दिनांक 6 अगस्त 2024 को प्रकाशित जो किया गया है, इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना, कराना, प्रतिरूप धारण करना, है कि नहीं, प्रश्न पत्र का प्रतिलिपिकरण या उसका अनाधिकृत रूप से खुलासा करना या इस कार्य में षड्यंत्र करना, इन सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। और ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 1 करोड़ रुपया यानी घर द्वार, जमीन जायदाद, किडनी उडनी बेचना पड़ेगा, आपको ध्यान रहे किडनी उडनी आदि सारी चीजें बेचना पड़ेगा, जुर्माना पूरा है कि नहीं, पूरा मरते दम तक आजीवन कारावास हो सकती है, आपको सजा दी जाती है, देना है ना, दोनों दी जा सकती है। इतनी बात समझ गए ना, किडनी उडनी बेचकर करोड़ रुपया देना पड़ेगा, और है ना, बात समझ गए कि नहीं समझ गए, इतनी बात समझ जाओ। ओएमआर उत्तर पत्रक तथा फोटोयुक्त उपस्थिति सूची में सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, उत्तर आदि सारी चीजें भिन्न हो सकती हैं। ओएमआर के निर्धारित स्थान पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक सावधानी, कहने का मतलब यदि आप गलत भरोगे, अंकवा गलत भर दोगे तो ये स्वयं जिम्मेदार होगा। वही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वही मैं तो समझा रहा हूँ, फर्जीवाड़ा ना आराम से भरो। जैसे देखो अभी आपका मैं एक एग्जाम्पल ये जो रखा है, यही एग्जाम्पल देख लिया जाता है, यही एग्जाम्पल देख लिया जाता है। जैसे 1 2 3 4, तो किसी ने ऐसे 1 2 3 4 भर दिया, लेकिन जैसे मान लो है कि नहीं, मान लो यहां पर 1 2 3 4 ना हो, समझ गए कि नहीं समझ गए, यहां पर 1 2 3 4 ना हो तो फिर क्या हो, यहां पर कुछ इस प्रकार से हो, जैसे 1 2 है ना। तो ऐसा नहीं कि यहां से 1 2 ऐसे भरते चले जाओ पूरा, समझ गए, 1 2 3 4 ऐसे गोला नहीं करना आपको, ऐसे गोला नहीं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एडमिट कार्ड लेना है, एडमिट कार्ड लेना है तो एडमिट कार्ड लेना है। तो कैसे लेना है, एडमिट कार्ड में अगर मान लो 5 6 9, बात समझे। चलो मैं व्हाइट कर देता हूँ, फिर देखते हैं ना, समझ गए कि नहीं। इसको मैं फिर से एक बार भरने का प्रयास करूंगा, अभी देखो जल्दी से। चलो इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ, और देखो ध्यान दो, और ठीक है ना, बात समझ गए ना। और इससे भी मैं व्हाइट ही कर देता हूं, बस आप समझ लो, आपको समझाने के लिए सारी बातें हो रही। जैसे यहाँ पर अगर 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7, अपने आप वहाँ पहचान पत्र में जरूर देखिएगा क्या लिखा गया है, नंबर है कि नहीं। यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 2 3 और 1 0 और फिर 6 लिखा है। तो देखो ध्यान दो, ये 5 है ना, तो 5 वाले गोले में जाकर गोला करना है। अच्छा एक काम करना, पहले ध्यान देना, 5 वाले गोले में टिक लगा लेना, 6 वाले गोला में, फिर 7 वाले में, फिर क्या है 9 वाले में, है ना, फिर 4 वाले में आके गोला लगा लेना, फिर 2 वाले में, फिर 3 वाले में गोला लगा लेना, फिर 1 वाले में, फिर 0 वाले में, फिर 6 वाले में, ऐसे पहले गोला कर लेना। फिर उसके बाद गोला के बाद 5 को गोला करना, देखकर गोला कर लेना, गोला करना गलत हो जाएगा तो फिर मामला, 6 को गोला कर लेना, है कि नहीं। अनुक्रमांक आपको देखना, अनुक्रमांक आपको मैंने दिखाया ना, अनुक्रमांक देखो यहाँ पर है, अनुक्रमांक आपको यहाँ देखो मिलेगा, अनुक्रमांक यहाँ रोल नंबर आपको मिलेगा, और रोल नंबर में ध्यान रहे यहाँ रोल नंबर भरा जाएगा,
रोल नंबर के कुछ अंक मैं आपको दिखा सकता हूं। देखो 05221 है ना, 05221 है, आदि सारी चीजें हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भैया, 05221 आदि सारी चीजें भरना है कि नहीं। जैसे यहाँ 05221 है, मान लो मैं 05221 कर देता हूँ, 05221 कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 052 और 21 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, 21 कर दे रहा हूं। अब देखो 05221 जैसा भी है, तो आपको क्या करना है भैया, आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 को गोला कर लेना है, फिर 5 वाला गोला करना है, फिर 2 वाला गोला करना है, फिर 2 वाला करना है, फिर 2 वाला करना है, फिर 1 वाला, फिर 3 वाला, ऐसे गोला, और इसको पूरा भर के गोला करना है, गलत ना होने पाए। यह सारी सावधानियां आपको बरत के जानी है, यह सारी सावधानियां। और परीक्षा कोड भी आपको ध्यान देना है। परीक्षा का कोड, जैसे यहाँ देखो हल किए गए प्रश्न की संख्या दिया गया है, परीक्षा का कोड भी देखना है, आदि सारी चीजें। बस ये समझो कि आधा टिक नहीं लगाना है, निशान नहीं लगाना है कि नहीं, ऐसे क्रॉस नहीं करना है। तो करना क्या है, ये पूरा पूरा ऐसे घुमाओ, राउंड राउंड घुमाओ, जलेबी बनाओ, तब जाके क्या होगा, गोला होगा, और यही आपका माना जाएगा। और एक बात ध्यान रहे, एक लाइन में 2 गोला नहीं करना, आपको एक लाइन में 2 गोला नहीं करना है, आराम से इत्मीनान से करना है, सिंगल सिंगल करना। बात समझ गए ना, इतनी बात समझ गए। इन सारी चीजों को ध्यान पूर्वक पढ़ के जाएं, है कि नहीं। यहाँ देखो कुछ चीजें दी गई, ऐसा गोला नहीं करना है कि नहीं, 2-2 गोला नहीं भरना है, ये गलत हो जाएगा। और टिक नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। आधा गोला भरना, गलत हो जाएगा। टिक बिंदी डॉट देना, गलत होगा। ये पूरी तरीके से भरना है, ऐसे पूरी तरीके से भरना है, ताकि दिखे ही ना अगल बगल क्या है। समझ गए कि नहीं, तब ये आपका सही माना जाएगा, बाकी सारी चीजें गलत हो जाएंगी। बात समझ गए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर देने जाना है, ताकि आपका पेपर गलत ना होने पाए भैया। क्या है भैया, ताकि आपका पेपर गलत ना होने, पेपर का मतलब क्या, वो मार्कशीट है कि नहीं, वो मार्कशीट, ताकि आपका ऐसा ना हो कि जांचा ना जाए, है ना। जब आप बढ़िया से करके जाओगे, आदि सारी चीजें दिमाग में, और उनसे भी जरूरी चीज है कि आपका दिमाग कूल होना चाहिए, है कि नहीं। घबराना मत पेपर में, और एक प्रश्न के लिए 2 गोला बिल्कुल मत करना, माइनस मार्किंग नहीं है। पहले जो जो प्रश्न आपको आए उनको सबको अच्छे से कर लेना है, उसके बाद जाकर, है कि नहीं, जो ना आए उसके बाद उनको जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली या अल्लाह आदि सारी चीजें करके गोला टिक करना। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए भैया, बात समझ में आई मेरी। इस प्रकार से पेपर देने जाना, और पेपर देने जाने से 1-1.5 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाना। अफरा तफरी नाम की कोई चीज ना है। और अपना OMR सीट, अपना रोल नंबर आपके बाहर लगा होगा, वहां से चेक कर लेना। अगर नहीं समझ में आता तो वहां अगल बगल 1-2 लोग खड़े रहते हैं, उनसे पूछ लो कि किस कक्षा में किस रोल या रोल नंबर किस कक्षा में पड़ेगा, है कि नहीं, कहां पर पड़ेगा, तो उनके हिसाब से जाओ। कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, पेपर देने जाना है आपको इत्मीनान से, है ना। 2 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, बस आपको धैर्य बनाकर रखना है पेपर में। क्योंकि भैया देखो, अब यहाँ पर वैसे तो आपको मैं जरूरी चीज बता दूं थोड़ा सा, कि आपको पासिंग मार्क के लिए, है कि नहीं, यूपी टेट में जो है ना, यूपी टेट में चाहे अपर प्राइमरी लेवल हो, 1 to 5 हो या फिर 6 to 8 हो, यहाँ दोनों जगह आपको 82 नंबर चाहिए। कितना अंक चाहिए भैया, 82 अंक चाहिए पासिंग मार्क के लिए, 82 नंबर। ऐसा मत सोचना। और एक बात ध्यान देना, इस बार नॉर्मलाइजेशन है, इस बार नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि 3 दिन पेपर होने वाला है, और 3 दिन पेपर होने वाला है, तो ये मत सोचना कि मैं 82 क्वेश्चन कर दिया हूं तो मैं पास हूं। ध्यान देना, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नंबर बढ़ भी जाता है और नंबर घट भी जाता है। तो इसलिए भैया नॉर्मलाइजेशन के इस दौर में कम से कम 90+ यानी नियर अबाउट 100 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है नंबर घटकर 82 के नियर अबाउट पहुंच जाए, या 82 से ज्यादा हो जाए। इतना बात ध्यान रहे। अब ये मत समझना कि मैंने 82 क्वेश्चन कर दिया है, मेरा 82 क्वेश्चन सही है, अब मैं पास हूं। तो ध्यान देना, यूपी टेट यानी यूपी गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी में 82 नंबर तो मांगता है, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका नंबर कम या ज्यादा हो सकता है, इसलिए आपको 90 नंबर से ज्यादा लाना है, यानी वहां टिक करके आना है, गोला करके आना। आदि सारी बातें आप अपने दिमाग में रख कर जाना, है कि नहीं। और घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि घबराने से आपका पेपर क्या हो जाएगा, घबरा जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। आदि सारी बातें फिर से एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना, है कि नहीं। ना समझ में आए तो कमेंट करना, जो चीज ना समझ में आए मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा। इतनी बात आपको समझ में आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों तक जो पेपर देने जाने वाले हैं। बात समझ रहे हैं। फिर मुलाकात होती है शाम 5 बजे अगले वीडियो में, लाइव क्लास, मैथ के लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।